This is the one reason why a lot of us, why a lot of you keep on failing at particular things. बहुत कम लोग हैं जिनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है जो समझ सकते हैं कि गलतियां करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. लर्न टू फील स्मॉल, लर्न टू कीप योर ईगो साइड, लर्न टू टेक द ब्लेम. वी गिव अप at the initial sign of difficulty. Learn to feel small is the core skill of life. तो कोई भी चीज आपको करनी है, you need to have your pain threshold. एक ना बड़ा तकड़ा रियलिटी चेक मिला अभी. लाइक लिटरली मैं 2-3 दिन पहले किसी के साथ बैठा हुआ था ग्रुप ऑफ पीपल में, एंड आई रियलाइज कि यार दिस इज द वन रीजन वाई अ लॉट ऑफ अस, वाई अ लॉट ऑफ यू, मी, वी कीप ऑन फेलिंग एट पर्टिकुलर थिंग्स जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं. और वो गोल्स हो सकते हैं रिच बनना, फेमस बनना, हैप्पी बनना, फिट बनना. ये कुछ कोर डिज़ायर्स हैं जो हम एज ह्यूमन बींग्स चेज करते हैं, पावर चेज करते हैं. काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिज़ायर करते हैं, राइट. बट व्हेन आई वाज सिटिंग इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, आई रियलाइज्ड कि लोगों का माइंडसेट यार इवॉल्व ही नहीं हो रहा. बहुत कम लोग हैं जिनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है जो समझ सकते हैं कि गलतियां करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, वी गिव अप at the initial sign of difficulty. We don't know right now after a certain age. For example, जब हम 25-26 क्रॉस कर लेते हैं, हमारा जो लर्निंग माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो जाता है. हमें कोई भी चीज़ अब बिगिन करनी है ना तो बहुत रेजिस्टेंस आती है, यार स्कूलिंग हो चुकी है, ये हो गया, अब सीखना पड़ेगा इसको. बट आप ये देखो कि जो भी आपने लाइफ में चीज़ें मास्टर की हैं, कुछ भी, वो आपने एज अ बिगिनर ही स्टार्ट की थी. एज अ बिगिनर जब आप स्टार्ट करते हो तो यू नीड टू लर्न हाउ टू फील स्मॉल, हाउ टू डू मिस्टेक्स, हाउ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, रादर देन कीप ऑन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, राइट. जब भी आपने चलना भी शुरू किया था तो आप गिर गिर के ही चलना शुरू हुए थे, भागना शुरू हुए थे, साइकिल चलाना शुरू हुआ, गाड़ी चलाना शुरू हुआ, स्कूल किया, कॉलेज किया, कितनी डिफिकल्टीज आई होंगी. बट आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, वो डिफिकल्टी से ज्यादा वो मेमोरीज याद आती हैं कि हाँ यार हो गया. Right? So similarly, learn to be a beginner at a particular thing which you are trying to do and learn to feel small is the core skill of life. जो आप अप्लाई करोगे तो it will never disappoint you. अगर मैं बात करूं से YouTube के साथ मेरा बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप है. मैं 2 वीडियोस डालता हूं, व्यूज नहीं आते हैं तो मैं गायब हो जाता हूं. That is me who is giving up at the initial sign of difficulty. That is me who is keeping his ego up. Because I'm not learning how to feel small at this particular thing. बट मैं अगर लाइफ में देखूं, जो भी मैं आज चीज़ कर रहा हूं, जिस चीज़ में मेरे पास सक्सेस है, लाइक मेरी डेफिनेशन का सक्सेस है, चाहे वो ये बॉडी हो, फर्स्ट डे एट जिम, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर एट जिम वॉज मिजरेबल. लोग आज की डेट में सोचते हैं कि हम 3 महीने में, 4 महीने में फिजिक बना लेंगे. पॉसिबल है बिकॉज नाउ यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कोचेज एंड हु कैन गाइड यू एंड नॉट लेट यू डू दोज मिस्टेक्स. बट 1 साल तो पता ही नहीं था भाई बॉडी हैक कर क्या रहे हैं हम. मतलब ऐसा फील होता था. बट वन थिंग विच वर्क, फिर मैं जिम जाता था, मैं सबसे पूछता था ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, चाहे वो अंदर से चलता होगा उनके दिमाग में, फिर आ गया जो भी आ गया. बट मैंने कहा नहीं, लाइक आई एम अ बिगिनर, आई नीड टू लर्न हाउ टू फील स्मॉल. आई यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. सिमिलरली बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में भी एक मेंटोर था जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनके सामने वनरेबल साइड दिखाई है, क्वेश्चंस पूछे हैं कैसे करना है, क्या होना है. और बिजनेस जब शुरू किया है, पैसा मैनेज करना, खर्च करना, सेव करना, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी यार स्टार्टिंग में. बट आज की डेट में फिजिक हो, मनी हो या कंटेंट क्रिएशन हो, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं. मतलब ऑटोमेटेड इन माइंड कि हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ. और ये आया टाइम के साथ. सिमिलरली इन योर लाइफ, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, समथिंग मीनिंगफुल, जो आप डिज़ायर करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि डिज़ायर और एक्चुअली जिस चीज़ के लिए आप काम करते हो बहुत फर्क होता है. मैं डिज़ायर कर सकता हूँ प्लेन उड़ाने के लिए, बट नेसेसरीली नहीं है कि मैं उतना हार्ड वर्क करने के लिए, वो पेन झेलने के लिए रेडी हूँ जो एक पायलट बनने के लिए लगेगी. तो कोई भी चीज़ आपको करनी है, यू नीड टू हैव योर पेन थ्रेशोल्ड. कि एज अ बिगिनर आप कितना टूट सकते हो, कितना सीख सकते हो, कितना अपने आप को लेस कंपेयर करके, हेड डाउन करके, ईगो डाउन करके सीख सकते हो.
कितने क्लाइंट्स मैं जानता हूं, मैं 1300 से ज्यादा क्लाइंट्स को कोच कर चुका हूं, उनमें इतना पोटेंशियल था उस टाइम पे कि वो अपना गोल अचीव कर सकते थे, बट जस्ट एट द फर्स्ट साइन ऑफ डिफिकल्टी इन देयर फिटनेस जर्नी, देयर फर्स्ट ट्रैवल, देयर वेकेशन, देयर जॉब गॉट बिजियर, दे सडनली हैड सम मीटिंग्स व्हिच वर फॉलोइंग अप फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स. वंस दे लॉस्ट द मोमेंटम दे गेव अप, इवन दो मुझे पता था एज अ कोच कि उनमें पोटेंशियल है. कोई भी गोल है ना आपका, आप ये दिमाग में रखो दैट okay, right now I'm failing at this, maybe my peer or someone other is maybe succeeding, but what if I reflect back every week, learn where I'm going wrong, readjust and come back? What if I continue this particular thing for next 6 months in a row, 9 months in a row, 1 year in a row, 1.5 year in a row, 2 years in a row? आप हमेशा देखोगे हर 2 महीने में आप बेटर बनोगे इस एटीट्यूड से. मैं आज की डेट में एक मेटा एड्स रन कर रहा हूँ, कैंपेन चला रहा हूँ, लाखों रुपए का बजट एड्स में जा रहा है. नॉट नेसेसरली मैं ये 9 महीने से कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली मैं फर्स्ट मंथ से प्रॉफिटेबल था. अभी भी टीम बिल्डिंग हो रही है, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, मैं दोबारा रखता हूँ, मैं दोबारा हायर करता हूँ, बट हायरिंग का प्रोसेस जितना डिफिकल्ट पहले लगता था आज की डेट में उतना नहीं लगता, बिकॉज हायरिंग करनी आ गई है, सही टैलेंट को रिक्रूट करना आ गया. बट एम आई मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स from my meta ad campaigns? Better than yesterday, but am I not feeling frustrated today? Yes, I am. But again, I'm keeping my head down that I'm not going to give up. This is my threshold. मैं इतना तो ट्राई करूंगा ही. 1 साल हो गया, मैं 2 साल और ट्राई करूंगा इस चीज को और मास्टर करने के लिए, और मैं बहुत बेटर हूं मेरे फर्स्ट मंथ और आज 12th मंथ से. बट फ्रस्ट्रेशन बहुत है. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट्स नॉट ईजी, बिकॉज जब मैं अकेला काम कर रहा था, सोलो काम कर रहा था, there were a lot of better profits which I could generate, but with the team it gets scattered, so you start to doubt yourself कि यार पहले वाला ही सही था ना, पैसे तो ज्यादा बन रहे थे टेक्निकली, वो ही करें. बट अभी I know that I am learning, I'm a beginner as an entrepreneur. लोग 10-10, 8-8 साल, 15-15 साल में बिजनेस खड़ा करते हैं अपना, तो मैं 1 साल में थोड़ी गिव अप कर दूंगा. फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉफिट्स कम होते हैं, बुरा लगता है, बट इज गिविंग अप एन ऑप्शन? द आंसर इज नो. तो इसको आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको जेन्युइनली बहुत पसंद है, जिसके लिए आप जेन्युइनली बहुत पैशनेट हो, जेन्युइनली आप डिजायर करते हो. मैं जेन्युइनली डिजायर करता हूँ फेमस होना, मैं जेन्युइनली डिजायर करता हूँ रिच होना, मैं जेन्युइनली डिजायर करता हूँ फाइनेंशियल, अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, एंड दैट किक्स मी टू शो अप on a regular basis, to keep on creating content, even though मेरा Instagram content 6 महीने से अटका हुआ है, followers अभी कम हो रहे हैं. Am I giving up? Am I going to give up? No, because at every stage you need to apply the skill that learn to be a beginner at something, learn to feel small, learn to keep your ego aside, learn to self-reflect back on your journey, learn to take the blame. If you can learn this core skill, trust me, that is the best life hack I can give you today. Thank you so much.